हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए प्रोफार्मा बताया था और कुछ क्वेश्चन भी बताए थे कि कितने टाइप से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। और भी कई मेथड थे जो कि हम उस वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। तो आज और जो अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, आज इस वीडियो में हम उन क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। आज पहले से आपको बता दें कि इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 31 दिसंबर 2018। यानी कि 31 दिसंबर 2008 को एक्स और वाई की बैलेंस शीट इस प्रकार दी गई है। ये देखिए, दिया गया है कैपिटल, यानी एक्स की कैपिटल है 10,000, वाई की कैपिटल है 12,000। फिर आपको दे रहा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मीन्स होता है लेनदार, और लेनदार की वैल्यू दे रहा है 8,000। ठीक है। फिर आपको दे रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि आपको दे रहा है 6,000। फिर ये साइड जो हमारा होता है, देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो हमने कैपिटल वाला वैल्यू जो पढ़ी थी, ये हमारा होता है लायबिलिटीज साइड। ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट का ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट होता है वो हमारा होता है लायबिलिटीज। ओके। और जो ये हमारे राइट साइड का जो पार्ट होता है वो होती है एसेट्स। अब देखिए एसेट्स में क्या दे रहा है, लैंड 4,000, बिल्डिंग्स 18,000। देखिए लैंड जो होती है वो भूमि होती है और बिल्डिंग्स हमारा भवन होता है। अदर एसेट्स यानी कि जो उनकी अलग की जो संपत्तियां हैं वो है 12,000। और फिर दे रहा है वाइस ड्राइंग्स, यानी कि जो वाई है पार्टनर, उसका आहरण 2,000। ठीक है। तो ये था हमारा बैलेंस शीट। अब देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या गिवन है। एडजस्टमेंट में दे रहा है वर्ष 2008 में, यानी कि यहाँ पे देखिए कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2008, यानी 2008 के दौरान प्रॉफिट था 10,000 रुपीज़। यानी जो एडजस्टमेंट में दे रहा है वो क्या दे रहा है कि 2008 यानी 2008 में जो प्रॉफिट हुआ है पार्टनर्स को वो कितना हुआ है 10,000। और गिवन है ड्राइंग्स ऑफ एक्स वर 3,000 एंड वाई 2,000 रुपीज़। यानी जो पार्टनर्स है एक्स, उसने कितना आहरण किया, कितना पैसा अपना पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है 3,000, और वाई ने कितना विड्रॉ किया है 2,000। ये है ड्राइंग। थर्ड पॉइंट आपको दे रहा है इंटरेस्ट इज 5%, यानी जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो कितना चार्ज किया जा रहा है 5%। और क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। तो ये क्या है, इंटरेस्ट इज 5% ऑन कैपिटल। ठीक है, ये आपकी किस पे है, कैपिटल पर है। तो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑन कैपिटल। ठीक। तो अब हमें पता है कि हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। तो अब जो हमने आपको कल प्रोफार्मा बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस प्रोफार्मा को नोट कर लेते हैं। तो देखिए हमने नोट कर लिया प्रोफार्मा। ठीक है। अब हमने प्रोफार्मा नोट कर लिया, तो अब हम प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू आती है। तो जो प्रोफार्मा में होगी हम वही वैल्यू को ही लेते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले क्या दे रहा है, क्लोजिंग कैपिटल। एक बात और याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे आपको कौन सी कैपिटल दे रहा है, कुछ नहीं पता, सिर्फ कैपिटल दे रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि आपको ओपनिंग कैपिटल दे रहा है, इसलिए क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, डेट। पहले तो ये डेट क्लियर कर रहे हैं कि ये क्या है 31 दिसंबर 2018। अब ये 31 दिसंबर 2018 दे रहे हैं, तो काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता है कि ईयर तो 31 मार्च को एंड होता है और यहाँ पे 31 दिसंबर दे रहे हैं। तो देखिए कई बार ये होता है कि हम आपको बता चुके हैं कि जो ईयर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर और दूसरा होता है फिनेंशियल ईयर।
तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से डेट ओवर होती है 31 दिसंबर को, और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जो डेट ओवर होती है वो 31 मार्च को। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो डेट दे रहे हैं, ये डेट किसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं? कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। ओके, लेकिन अब ये फिर भी लोगों को डाउट रहता है कि हम कैसे मान लें। तो दूसरी बात ये याद रखिए कि यहाँ पे जो आपको दे रहा है बैलेंस शीट दे रहा है, ठीक है। और बैलेंस शीट जो होती है वो हमेशा ईयर के एंड में बनती है, यानी जिस डेट को ईयर क्लोज होगा उसी डेट पे बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। तो ये बैलेंस शीट की वजह से कंफर्म हो गया कि ये क्या है, ईयर का एंड है। और ये कैपिटल कौन सी हो गई? क्लोजिंग कैपिटल। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में एक्स की वैल्यू को नोट करते हैं और देखते हैं कि एक्स का जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितना है, ठीक है। तो देखिए एक्स की क्लोजिंग कैपिटल है हमारी 10,000, ठीक। और वाई की कितनी है? देखिए वाई की क्लोजिंग कैपिटल है 12,000। इसके बाद देखिए क्या दे रहा है, ड्राइंग। और ड्राइंग हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टनर्स हैं ये पैसा फर्म से विड्रॉ कर रहे हैं। तो जो क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल जब पार्टनर्स ने लगाई होगी उसमें से कुछ पैसा इसमें ड्राइंग में भी निकल गया है, इसलिए ड्राइंग को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो देखते हैं कि पार्टनर्स की ड्राइंग की वैल्यू कितनी। तो देखिए एक्स की ड्राइंग की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट में देखिए, एडजस्टमेंट में आपको यहाँ पे दे रहा है, ये लाइन देख लीजिए आप लोग, कह रहा है ड्राइंग ऑफ एक्स वर्थ 3,000 रुपीज़। तो ये आपको दे रहा है ड्राइंग की वैल्यू, एक्स की ड्राइंग की वैल्यू कितनी है, 3,000 रुपीज़ है। तो एक्स में हम लिख देंगे ड्राइंग की वैल्यू 3,000, ठीक। तो ये हमने क्या लिख दिया, एक्स में लिख दिया 3,000 रुपीज़। अब देखिए वाई की ड्राइंग की वैल्यू कितनी है, वाई की ड्राइंग की वैल्यू है 2,000 रुपीज़। अब एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में जब हम लोग हम आपको वैसे भी हमेशा बताते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व कीजिए तो उसको पहले पूरा पढ़ लीजिए फिर सॉल्व कीजिए। तो जैसा हमने अभी पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने देखा था कि वाई का जो ड्राइंग है एक जगह पे और भी कहीं दे रहा है। अब उसको ये चीज़ देखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हमेशा पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की क्वेश्चन में तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे वाई की ड्राइंग 2,000 रुपीज़ दे रहा है, ठीक है। अब हमें याद है कि चार्ट के अंदर ये जो हमें क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन के अंदर भी वाई की ड्राइंग दे रहा है। और ये कितना दे रहा है, ये वाई की ड्राइंग दे रहा है 2,000 रुपीज़। देखिए यहाँ पे भी वाई की ड्राइंग कितना है, ये 2,000 रुपीज़ है। और जो यहाँ पे भी हमारा वाई की ड्राइंग दे रहा है ये कितना है, ये भी 2,000 रुपीज़ है। अब इसको करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, याद रखिएगा। देखिए हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये साइड हमारा जो ये राइट साइड ये हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। और एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, इस पे इतना, इन सब पे पार्टनर्स का अधिकार है। यानी कि इतना अधिकार, लैंड पर जितनी भी वैल्यू है उस पे पार्टनर का अधिकार है, बिल्डिंग है उस पे भी पार्टनर का अधिकार है। यानी कि ये सब वैल्यू पार्टनर्स के ऊपर उनका राइट्स है, इसलिए इसमें इसको कहीं पे भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ये जो ड्राइंग दे रहा है, तो ये ड्राइंग इन्होंने क्लियर कर दी, ये ड्राइंग कितनी है, किसकी है, वाई की, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं ये जो वाई की जो ड्राइंग है किस साइड पे है, एसेट्स पे है। एसेट्स का मतलब क्या होता है कि ये पार्टनर का अधिकार है, ठीक है। तो ये पार्टनर का अधिकार है, तो जो ड्राइंग है इसमें नाम लिखा है पार्टनर वाई का। और ड्राइंग की वैल्यू कितना दे रहा है, 2,000। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वाई पार्टनर है उसको अधिकार है आहरण का 2,000 रुपीज़ का। यानी जो पार्टनर वाई है वो 2,000 रुपये फर्म से ड्राइंग के बेस पे विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि ये वाई का अधिकार है, ये वाई का राइट्स है। आया समझ में आपको। तो इसलिए यहाँ पे जो ये वाई जो विड्रॉ कर रहे हैं ड्राइंग के बेस पे कितने रुपए, 2,000 रुपीज़, ठीक है। तो जो वाई है ये जो विड्रॉ कर रहे हैं 2,000 रुपीज़, ये क्या होगा, ये यहाँ पे शो नहीं किया जाएगा।
क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि वाई ने विड्रॉ किया 2000 रुपीज़ और यहाँ पे बोल रहा है कि वाई को जो एसेट साइड पे दे रहा है कि वाई का अधिकार यानी कि वाई का राइट्स है कि वाई 2000 रुपीज़ ड्राइंग के बेस पे विड्रॉ कर सकता है। तो ये इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पे जो ये अपने 2000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है तो ये अपने अधिकार यानी जो उसको राइट्स दिया गया है ये उसके अकॉर्डिंग विड्रॉ कर रहा है, इसलिए इसका कैलकुलेशन में नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है आप सभी को कि ये वाई का ड्राइंग हम यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे गिवन है, अंदर दिया गया है कि वाई का अधिकार है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे वाई जो है ये 2000 की जगह 3000 या 5000 होता तब हम लोग लेस करके जो अमाउंट आती वो यहाँ पे शो कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर वाई ने 3000 विड्रॉ किया होता, ठीक है, ये जो ये 2000 है ये 3000 विड्रॉ किया होता, तब हम क्या करते हैं 3000 से 2000 को लेस कर देते हैं, क्या वैल्यू आती 1000 और वो 1000 हम यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने उतना ही विड्रॉ किया जितना उसको अधिकार था, तो इसलिए उसको क्या हुआ यहाँ पे वाई में कोई वैल्यू शो नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आप सभी को? अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में प्रोफार्मा में क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं की गई है, इसको छोड़ दीजिए। फिर जो आपको ये दे रहा है पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये पीएल एडजस्टमेंट हमारा क्या होता है, जो हमारा ये प्रोफार्मा में ये क्वेश्चन में चार्ट के अंदर गिवन होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बेस पे ये होता है हमारा पीएल एडजस्टमेंट, जिसको हम ऐड करते हैं, और जो क्वेश्चन में ये चार्ट के बाहर दिया गया होता है उसे हम लेस करते हैं। तो देखिए चार्ट के अंदर दिया गया है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना 6000। अब ये 6000 हम कैसे शो करें, तो इस 6000 को दोनों पार्टनर में हम इक्वल डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेशियो गिवन नहीं है। जब हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया था, पढ़ा था, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि यहाँ पे कोई भी रेशियो गिवन नहीं है कि प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, इक्वल। तो 6000 को जब हम इक्वल डिवाइड करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे भी लिख देंगे, एक्स में लिख दिया 3000, अब वाई में भी लिख देंगे 3000, ठीक है। अब क्या करें, ये एक्स है, ये जो एक्स की वैल्यू है, अब एक्स की सारी वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं, यानी ये 10,000, 3000 और 3000, इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी 16,000, ठीक है। जब हम लोग ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 16,000। ऐसे अब वाई में जब आएंगे तो वाई में जब हम लोग ये 12,000 और ये 3000 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,000, ठीक है। ये वैल्यू ऐड कर दी हम लोगों ने तो ये वैल्यू कितनी हो गई 15,000। समझ में आ रहा है सभी को? अब आए किस में, लेस करने के पार्ट में जब आते हैं तो अब देखिए लेस क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या गिवन है प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को गिवन था 2008 कह रहे हैं ना, ड्यूरिंग द ईयर 2008 प्रॉफिट वर 10,000 रुपीज़, यानी प्रॉफिट कितना था 10,000 रुपीज़ का, यानी 10,000 का। तो ये करंट ईयर का प्रॉफिट है और ये क्या होता है लेस होता है। तो 10,000 को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना होगा 10,000 का 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5,000। तो 5,000 एक्स में और 5,000 वाई में भी, ठीक। ये था प्रॉफिट। इसके बाद देखिए सैलरी, हमने पढ़ा था क्वेश्चन में कहीं पे भी सैलरी गिवन नहीं है। फिर कमीशन, क्वेश्चन में कहीं पे भी कमीशन भी गिवन नहीं है। तो जब सैलरी और कमीशन दोनों नहीं है तो हम क्या करते हैं, ये सबको हटा देते हैं। जब है ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे इसको नोट करके, ये तो मैंने आपको प्रोफार्मा नोट करके दिखाया था, ठीक है। तो जब आपके क्वेश्चन में नहीं होगा तो आपको ये सब शो करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो दिया है उसी को ही शो कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए ये हम लोगों ने कर दिया। अब क्या करिए 16,000 से 5,000 को लेस कर दीजिए। जब आप 16,000 से 5,000 को लेस करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 11,000। अब आप 15,000 से 5,000 को लेस कर दीजिए। जब आप 15,000 से 5,000 को लेस कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 10,000। ये हमारा क्या आया, पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल, ठीक है।
ये जो हम लोगों ने लेस करके वैल्यू निकाली है, ये हमारा क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि ये हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस पे चार्ज किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे। तो ये जो अभी तक हम लोगों ने ये जितना भी यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, ये सब किस लिए किया है, ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। अब जो हम लोग करेंगे उससे आंसर आएगा, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, ठीक है। तो P यानी प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल मीन्स ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए यहाँ पे देखिए X की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 11,000, ठीक। अब R मीन्स होता है रेट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर रेट कितना गिवन है, 5%। तो यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, रेट हो गया 5। इसके बाद T, टाइम देखिए जो यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, तो हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना निकालना है, पूरे साल का निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1, ठीक है। तो जो हम लोग 1 कर देंगे, अब देखिए यहाँ पे अब इसको क्या करें, कैलकुलेट करिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये 100 से ये 2 0 से ये ऊपर के 2 0 को कट कर देंगे, और जब हम लोग कट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आएगा 110 इंटू 5। अब जब हम लोग 110 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा कितना, तब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 550। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X का कितना आ गया, 550। अब हम किसका कैलकुलेट करेंगे, Y का। तो देखिए Y का प्रिंसिपल कितना आया, यानी Y की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, देखिए कितना है, 10,000। तो Y में कितना लिख देंगे, Y का प्रिंसिपल 10,000। फिर Y का रेट यानी कि R तो सेम रहता है, हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो Y का रेट कितना हो गया, 5, टाइम कितना, वही 1 ईयर, ठीक है, और अपॉन में 100। फिर वही सेम कंडीशन हम लोगों को करना है, ये 2 0 से ये ऊपर के 2 0 को कट कर देंगे, क्या बचेगा, 100, ठीक है, 100 बचेगा। तो क्या कर दें, 100 इंटू 5। अब 100 इंटू 5 जब आप कर देंगे तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा, 500। तो अब हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। X का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला है, 550, और Y का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और उसको किस तरीके से पूछा गया है। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक। चलिए अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें गिवन है सनफ्लावर एंड पिंक रोज स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 विथ कैपिटल ऑफ 250 रुपीज एंड 150 रुपीज रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है सूरजमुखी और गुलाब यानी कि सनफ्लावर एंड पिंक रोज क्या है, पार्टनर्स हैं, जिन्होंने 1 अप्रैल 2016 को बिजनेस स्टार्ट किया अपनी कैपिटल के साथ, जिसमें सनफ्लावर की कैपिटल कितनी है, देख लीजिए यहाँ पे दे रहा है सनफ्लावर की कैपिटल है 2,50,000 और पिंक रोज की कैपिटल है 1,50,000, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या रहा है क्वेश्चन में, ऑन 1 अक्टूबर 2016 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख रुपीज ईच, यानी कि 1 अक्टूबर 2016 को इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी जो कैपिटल है वो कैसी होनी चाहिए, 2 लाख रुपीज ईच, यानी कि दोनों की इक्वल कैपिटल होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल को जब इन्होंने कैपिटल लगाई तो सनफ्लावर की 2,50,000 है और पिंक रोज की 1,50,000, ठीक है। तो इसमें क्या है, सनफ्लावर की 2,50,000 कैपिटल थी और
पिंक रोज की 1,50,000 थी, लेकिन कुछ महीने बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इन दोनों की कैपिटल कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी कि दोनों लोग इक्वल अमाउंट लगाएं फर्म में। इसलिए इन्होंने क्या डिसाइड किया, 1 अक्टूबर 2016 को इन लोगों ने डिसाइड किया कि इनकी कैपिटल 2 लाख रुपीस होनी चाहिए। ठीक है, आगे गिवन है द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल आर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश, यानी कि आगे जो आपको दिया गया है कि इन्होंने जो कैपिटल यानी कि जो इन्होंने पैसा लगाया था फर्म में और जो भी इनका ड्राइंग इन्होंने अपना ड्राइंग किया है वो सारी समायोजनाएं की गई हैं, यानी जितनी भी एडजस्टमेंट हैं वो सब कैपिटल में हो चुकी हैं। फिर कह रहा है ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम, यानी जो कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, 10% पर एनम। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि अब आपको क्या करना है, 2017 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना आपको ड्राइंग दे रहा है, ना ही प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल समझ में नहीं आ रहा क्या है, मतलब यहाँ पे इन्होंने कैपिटल दिया है, कैसे ओपनिंग कैपिटल दी है। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, 1 अप्रैल 2016, यहाँ पे इन्होंने जो कैपिटल दिया ये कैसी है, ओपनिंग है। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, देखा ओपनिंग कैपिटल है और इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, 1 अप्रैल को इन्होंने कैपिटल लगाई तो थी इतनी, लेकिन 1 अक्टूबर को इनकी कैपिटल चेंज हो गई। तो अब ये कैपिटल क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए लगी, और आप लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट 10% 2,50,000 पे अगर चार्ज कर देंगे तो इंटरेस्ट गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रहा है, 1 अप्रैल 2016, इसमें जो कैपिटल लगाई है एक्स ने सनफ्लावर ने कितनी, 2,50,000 और पिंक रोज ने 1,50,000। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरीके का कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके के हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने कॉलम बना लिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डेट लिखेंगे। क्या डेट है, 1 अप्रैल। ठीक, 1 अप्रैल 2016। तो 1 अप्रैल 2016 को सनफ्लावर की कैपिटल कितनी थी, 2,50,000। ठीक है, ये है सनफ्लावर की कैपिटल। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये 2,50,000 जो सनफ्लावर की जो कैपिटल है, जो 1 अप्रैल 2016 को सनफ्लावर ने बिजनेस में लगाया था, ये कितने टाइम तक लगी रही। तो देखिए यहाँ पे क्या था, 1 अप्रैल 2016 ये लाइन थी, 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने कैपिटल इतनी लगाई थी, और फिर क्या हुआ, ऑन 1 अक्टूबर 2016 यानी 1 अक्टूबर 2016 को इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 लाख। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने कब डिसाइड किया, ये चीज़ इन्होंने डिसाइड किया 1 अक्टूबर 2016 को। तो अब आप लोग काउंट कीजिए, 1 अप्रैल 2016 से 1 अक्टूबर 2016 तक कितने महीने होंगे। ठीक है, यानी कितने मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो काउंट कीजिए क्या होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर। तो ये जो अक्टूबर है इसे आप काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी डेट पे फोकस कीजिए। डेट क्या है, 1 अक्टूबर, यानी अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर का एंड नहीं हुआ। डेट पे भी फोकस ज़रूर कीजिएगा, सिर्फ मंथ पे फोकस मत कीजिएगा, डेट भी देखिएगा। अगर यहाँ पे 30 अक्टूबर होता या 31 अक्टूबर होता तो हम लोग लेते हैं, ठीक है, तब हम लोग अक्टूबर काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 अक्टूबर है यानी अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है। तो अभी हम कहाँ तक करेंगे, सिर्फ सितंबर। ठीक है, सितंबर तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को काउंट करेंगे, यानी अप्रैल से अक्टूबर के बीच में कितने मंथ हो रहे हैं, 6 मंथ।
अक्टूबर, नेम यहाँ पे अक्टूबर है लेकिन हम लेंगे 30 सितंबर तक, क्योंकि अक्टूबर अभी स्टार्ट हुआ है। तो स्टार्टिंग मंथ में स्टार्टिंग मंथ में इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मंथ हो रहे हैं? 6 मंथ हो रहे हैं। तो अब देखिए, तो जो ये 2,50,000 सनफ्लावर की जो कैपिटल है 2,50,000 की, इस पे कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 6 मंथ का। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 2,50,000 ओपनिंग कैपिटल हो गई, यानी प्रिंसिपल हो गया। रेट क्वेश्चन में हमें गिवन था, रेट कितना था? कह रहा था टू बी अलाउड एट द रेट, ये देखिए 10% पर एनम। ठीक है, ये 10% दे रहा था, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10%। ठीक, इनटू में कितने मंथ का हमें कैलकुलेट करना है? 6 मंथ का। ठीक है, कितने मंथ का? 6 मंथ का, क्योंकि यहाँ पे कितने मंथ कंप्लीट हो रहे हैं? 6 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं। तो 10, ये हमारा 10/100, ये हो गया हमारी रेट। ठीक है, और उसके बाद मंथ में 6/12, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया मंथ। ठीक, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये 10 से ये ऊपर के 10 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये कितना हो गया? 225,000। फिर ये 6 से ये 12 को कट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे क्या आपका बचेगी वैल्यू? जब आप इतना डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगी आपकी 25,000 इंटू 1/2। ठीक है, ये क्या आ गया? 1/2। अब इसको क्या करिए, अब ये 2 से 25,000 का डिवाइड कर दीजिए। जब आप 2 से 25,000 का डिवाइड कर देंगे तब आपको वैल्यू मिलेगी 12,500। ठीक है, तब आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक मिनट, जब आप डिवाइड कर देंगे तो देखिए आपको वैल्यू मिलेगी 12,500। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब आते हैं पिंक रोज में। ठीक है, क्योंकि अभी पिंक रोज ने भी 1 अप्रैल 2016 को कैपिटल अपनी लगाई थी फर्म में, और पिंक रोज ने कितनी लगाई थी? पिंक रोज ने लगाई थी 1,50,000। तो देखिए पिंक रोज की कैपिटल अब लिखते हैं 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 ये हो गई पिंक रोज की कैपिटल। अब पिंक रोज के लिए भी रेट क्या है? सेम रेट रहेगा 10% इनटू में, अब मंथ सेम मंथ है क्योंकि दोनों ने साथ में डिसाइड किया है कि कैपिटल वो कितनी कर देंगे? 2 लाख। अगर दोनों की अलग अलग डेट होती तो अलग डेट के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट सेम है इसलिए सेम डेट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे, और कितना? 6, यानी कि 6 मंथ। ठीक, तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या है? 1,50,000, रेट कितना हो गया? 10/100, और मंथ कितना हो गया? 6/12। फिर वही चीज़ है, डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 से 12 को डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1/2। तो अब देखिए हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे क्वेश्चन में बचेगा 15,000 इंटू 1/2। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1/2। अब देखिए 2 से 15,000 को जब आप डिवाइड करेंगे तब आपको वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी वैल्यू? आपको वैल्यू मिल जाएगी 7,500। ठीक है, तो 15,000 से जब आप 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 7,500। ये कौन सी डेट का? 1 अप्रैल 2016 को जो कैपिटल लगी है उस कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। अब किसका कैलकुलेट करेंगे? ये जो 1 अक्टूबर को इन्होंने कैपिटल चेंज की है, अब इस डेट का कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है? 1 अप्रैल 2016। तो आइए अब नोट करते हैं 1 अक्टूबर 2016। ठीक है,
तो अब देखिए इस डेट पे क्या बोल रहे हैं कि दोनों पार्टनर जो हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि इनको कैपिटल कितनी चार्ज करनी चाहिए, 2 लाख रुपीज़ ईच, यानी कि दोनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, दोनों की कैपिटल कितनी कर देंगे, 2 लाख। कुछ नहीं करना, बस डायरेक्टली 2 लाख करना है, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया है कि इनको कैपिटल कितनी रखनी चाहिए, 2 लाख रखनी चाहिए। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, 2 लाख रख देंगे। ठीक है, तो 2 लाख, इस पे कितना परसेंट, 10%। ठीक है, इस पे कितना परसेंट हम लोग चार्ज करेंगे, 10% चार्ज करेंगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ये जो 10% हम चार्ज कर रहे हैं ये कितने मंथ का हम लोग चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस पे मंथ काउंट करिए, कैसे काउंट करेंगे मंथ। तो देखिए यहाँ पे ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2017। तो देखिए मार्च की डेट क्या है, 31 मार्च। तो अब अक्टूबर से मार्च तक काउंट कीजिए कितने मंथ हो रहे हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी टोटल कितने हो गए, 6 मंथ। तो ये भी कितने मंथ का हम लोग इस पे इंटरेस्ट कितने मंथ का चार्ज करेंगे, 6 मंथ का। ठीक है, इस पे भी इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे हम लोग 6 मंथ का, यानी 6/12। अब सेम वही कंडीशन, डिवाइड करते हैं, ये 2 ज़ीरो से ऊपर के हम लोग 2 ज़ीरो कट करते हैं और 6 से 12 को डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 20,000 इंटू 1/2। ये हमारे पास क्या हो गया, 20,000 इंटू 1/2। अब ये 2 से 20,000 को जब आप डिवाइड कर देंगे, ये 2 से जब 20,000 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी 10,000। ठीक है, आपको वैल्यू मिल जाएगी 10,000। और ये 10,000 कहाँ पे लिख दें, ये 10,000 हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमने सनफ्लावर में 2 लाख कैपिटल पर जितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था वो हमने लिख दिया। कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था, 10,000, वो हमने लिख दिया 10,000। ठीक, अब हम लोग यही सेम डेट पे अब किस पे कैलकुलेट करेंगे, पिंक रोज पे। तो अब देखिए पिंक रोज को कैपिटल कितनी होगी, तो पिंक रोज की भी कैपिटल 2 लाख, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया था दोनों की कैपिटल सेम होनी चाहिए, तो इनकी भी कैपिटल 2 लाख रहेगी। कितने परसेंट, सेम परसेंटेज 10%। ठीक है, कितने परसेंट, 10%। और टाइम भी सेम टाइम रहेगा, 6 मंथ। तो अब कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10%, यानी कि 10/100 और 6 मंथ यानी 6/12। सेम वैसे ही अब जैसे इसको कैलकुलेट किया है, सेम जैसे ये हम लोगों ने किया है, सेम ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा। सेम ऐसे ही किसमें, पिंक रोज में भी सेम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू हमारी आ जाएगी 20,000 इंटू 1/2। और 2 से जैसे ही आप 20,000 को डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 10,000। और ये 10,000 हम लोग क्या करें, पिंक रोज में लिख देते हैं। तो देखिए हमने लिख दिया पिंक रोज में, इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही थी वो हमने लिख दिया 10,000। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये देखना है कि टोटल जो इन लोगों को इंटरेस्ट मिला है सनफ्लावर और पिंक रोज को, वो कितना मिला है। ठीक है, तो देखिए टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है सनफ्लावर का टोटल इंटरेस्ट हो रहा है 22,500। ठीक है, और पिंक रोज का हो रहा है 17,500। ये हो गया पिंक रोज का इंटरेस्ट, यानी ये दोनों का हमने क्या कर दिया, दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर दिया है। तो दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई। तो देख लीजिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसी के साथ कंप्लीट हो गए हमारे आज के दोनों क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।